गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 1 किलोवाट आवर, रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल्स में यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद पढ़ा जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इधर देखिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, KWH यानी किलोवाट ओवर। दोनों बात एक ही है। 1 KWH का मतलब होता है भाई इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी KWH में क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड होगी कब, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लिया, वो पावर को जो है क्या करता है, यानी कि 1 kW इज यूज्ड फॉर 1 आवर। इसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, तो किस पावर रेट से होगी, 1 kW इज यूज्ड फॉर 1 आवर। यानी कि 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट हो गया भाई। यूज्ड फॉर 1 आवर का मतलब है कि 60 तो मिनट्स हो जाएंगे और 3600 क्या होंगे, सेकंड होंगी। अब इनका रिलेशनशिप आता है, क्या रिलेशनशिप होता है इनमें, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने ले लिया भाई इधर 1 KWH, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 KW किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के, यानी कि 1 इंटू 1000 KWH। और का मतलब भाई 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, 3600। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶। पहले तो इसको ऐसे लिखो 36000000। अब हमेशा पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद लगाया जाता है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगाते हो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 2 4 2 6, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁶ जूल। यानी कि 1 KWH किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब इसके बाद देखिए और एग्जांपल बताता हूं मैं इसके आपको। और क्या क्या एग्जांपल है, जैसे हमने ले लिया भाई 5 KWH, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। वही यहाँ पे 5 है, 5 इंटू KW को वाट में कन्वर्ट करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई और को कन्वर्ट करो सेकंड्स के अंदर, क्या आ जाएगा 3600। इन सभी को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0000, 5 जीरो तो ये हो गई 5 60 3 5 3 15 एंड 3 18, ये आ गया भाई आपका। अब इसमें एक डिजिट के बाद क्या करना, अपना पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना 1.8। हाउ मेनी डिजिट आफ्टर पॉइंट, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि अब 10⁻⁷ जूल। यानी कि इस तरीके से जो आप KWH को किस में कन्वर्ट कर सकती हो, जूल के अंदर। और देखिए अभी एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, अब लिखो 15 किलोवाट आवर, इसको कन्वर्ट करो जूल में। कैसे कन्वर्ट करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करो 1000 से और को सेकंड में चेंज करोगे 3600 आ जाएगा। पहले 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहले 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5, 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 9 कितना होगा 54। यानी कि ये तो आ गया क्या भाई, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब डिजिट लगाओ, एक पॉइंट के बाद डिजिट लगाते हैं 5.4, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 10⁻⁷ क्या आ जाएगी 7 जूल। यानी कि जो 15 KWH है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल के। तो ये था भाई रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। अब इसके बाद आता भाई नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या होता है ये देखिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी, जैसे जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो हाई रेजिस्टेंस वायर में से, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passing through किसमें से पास करोगे इसको, ए हाई रेजिस्टेंस वायर, the resistance wire becomes very hot। तो हाई रेजिस्टेंस वायर क्या होगी, वो गर्म हो जाएगी, एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको क्या बोलोगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए इसमें क्या किया, इसने एक वायर ले ली, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस की, जैसे नाइक्रोम वायर ले लिया आपने हाई रेजिस्टेंस की। जब उसमें से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हो, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो, तो वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद क्या करेगी, वो हीट को प्रोड्यूस करती है, इसी को बोलते हैं मैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर इसके बाद देखिए जो वर्क डन होता है, when an electric charge चार्ज को किससे डिनोट करते हो आप, Q से। Q moves against a potential difference, किसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, moves against a potential difference with the amount of work done। तो amount of work done किसके इक्वल आ जाएगा, amount of work done यह आ जाता है W इज इक्वल टू Q इंटू V, यानी कि W किसके इक्वल आ जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये आ गया भाई आपका वर्क। अब इसमें से क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकाल लो। क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये देखिए, W किसके इक्वल है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। आपको पढ़ा V नो दैट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, We know that electric current I is equal to Q by T। Q की वैल्यू निकालो, Q is equal to I into T। इसको मान लेंगे हम क्या, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए एंड फ्रॉम ओम्स लॉ अप्लाई करो इसमें। ओम्स लॉ अप्लाई कैसे करोगे, आपको पता R किसके इक्वल होता है, V अपॉन I के। फिर V की वैल्यू निकाली इसमें, V इज इक्वल टू I इंटू R, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। इसके बाद क्या करना है आपने, पुटिंग Q इज इक्वल टू I इंटू T and V is equal to I into R in इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। जैसे ही आप इक्वेशन में पुट करते हो, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें W की वैल्यू W इज इक्वल टू क्या की जगह तो क्या पुट करोगे,
आई इंटू टी इंटू वी की जगह क्या पुट करोगे आई इंटू आर, तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यह आ जाएगी किसके लिए इक्वेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए। अब इससे क्या इसका मतलब क्या है भाई, ये देखो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका मतलब ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, द हीट प्रोड्यूस्ड in a wire is directly proportional to the square of, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर 1 है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड भाई रेजिस्टेंस, सेकंड क्या है रेजिस्टेंस, और जो थर्ड है भाई वो क्या होगा थर्ड टाइम टेकन। यानी कि इससे क्या साबित हुआ कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रेजिस्टेंस और टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, यानी कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आर एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये आपका क्या आ जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक बार फिर देख लीजिए, इसने ये कहा है जो हमने फॉर्मूला W इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस इलेक्ट्रिकल वर्क डन आया था किसके इक्वल था क्यू इंटू वी के, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है आई जो होता है किसके इक्वल होता है क्यू बाई टी। इसमें से फिर क्या करेंगे हमें क्यू की वैल्यू निकाल लो, किसके इक्वल आ जाएगी आई इंटू टी के, फिर उसके बाद वी की वैल्यू निकालेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ को जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो उसमें से वी की वैल्यू निकालो। ओम्स लॉ किसके इक्वल था आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी जो है किसके इक्वल आ जाएगा आई इंटू आर के। फिर उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू की जगह तो आई इंटू टी पुट करेंगे और वी की जगह क्या पुट करोगे आई इंटू आर। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करते हो तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी आई स्क्वायर आर टी। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है किसके स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। थैंक यू।